आज झारखंड में 2 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गढ़वा और झायपास में करेंगे जनसभा। धुआंधार प्रचार के बीच बीजेपी ने जारी किया झारखंड के लिए चुनावी घोषणा पत्र। बीजेपी ने माटी रोटी बेटी को बचाने का संकल्प लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने का भरोसा दिया। झारखंड में यूसीसी लागू करने का भी ऐलान। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी कह रही एनआरसी यूसीसी लागू करेंगे। झारखंड में न एनआरसी चलेगा न ही यूसीसी। जेएमएम ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ, लूट और ठग पत्र। कहा कि बीजेपी चुनावों के नतीजे आने के 20 दिन पहले ही हार मान चुकी है। यूपी उपचुनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम योगी। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले योगी। सूत्रों के मुताबिक महाकुंभ 2025 में आने का न्योता दिया। सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेंट की महाकुंभ 2025 की तस्वीर। अपनी तारीफ सुनकर गदगद हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। भाषण के बीच में पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा के छुए पैर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बटेंगे तो कटे को बताया मंत्र। कहा कि बटेंगे तो कटेंगे एक मंत्र है, मजबूती से रहोगे तो बचे रहोगे। ये कोई मजबूत रहोगे, बचोगे तो कटोगे, ये कोई दारा नहीं है, ये मंत्र है। गिरिराज सिंह पर केंद्रीय नेता राशिद अल्वी का पलटवार। कहा कि उनके बयानों को सीरियसली नहीं लेता। यूपी उपचुनाव में धुआंधार पोस्टर वॉर जारी। लखनऊ में एसपी दफ्तर के सामने अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ एक नई होर्डिंग लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पोस्टर वॉर के जरिए निषाद पार्टी ने कुछ दिन पहले 2027 के विधानसभा को बनाया निशाना। निशान बनाया। पोस्टर पर लिखा था 27 का नारा निषाद है सहारा। यूपी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में बताया। अंधकार में है, यद्यपि आज अंधकार से प्रकाश का पर्व है पहुंचने का, लेकिन सपा का अंधकार दूर होने वाला नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान। बोले कि पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं भागवत। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजौरी गार्डन में पदयात्रा की। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि त्योहारों के कारण रोक दी गई थी पदयात्रा। यूपी में कुछ सरकारी स्कूलों पर तालाबंदी की खबर को लेकर केजरीवाल का हमला। बोले बीजेपी को वोट दोगे तो यूपी की तरह दिल्ली में स्कूल भी बर्बाद हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल होने से बौखलाए आतंकी। श्रीनगर में टूरिस्ट सेंटर के पास में एक ग्रेनेड, 12 लोग जख्मी। श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक पर बोले एलजी मनोज सिन्हा, हमारे नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। श्रीनगर के संडे मार्केट हमले पर बोले कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा, ये माहौल बिगाड़ने की साजिश है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा मौजूद थे। बीजेपी ने सुनील शर्मा को जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना। वायनाड में आज भी प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार। 5 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका की चुनावी सभा में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दोहराया नफरत और प्यार का एक बार फिर से बयान। राहुल ने प्रियंका गांधी को बताया प्यार की मिसाल। कहा कि नफरत के दौर में प्यार की मिसाल है मेरी बहन। वायनाड में कोरोमे में आयोजित चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर बोला। बागपत के कांग्रेस अध्यक्ष जुनूस चौधरी पर एक्शन। युवती के सामने अश्लील हरकत करने का एक वीडियो वायरल। पार्टी नेतृत्व ने तत्काल पद से हटाया। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। महायुति से 40, एनडीए से 16 बागी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे दिग्गज। बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मुंबई में मुंबई देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने चुनाव प्रचार किया। अरविंद सावंत की टिप्पणी पर बोले विजय वडेट्टीवार। कहा कि महिलाओं का होना चाहिए सम्मान, ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे के बयान पर रामदास अठावले का बयान पलटवार। कहा कि मैंने मराठा समाज के लिए संघर्ष किया है।
पंजाब में पराली जलाने की संख्या 4000 के पार गई। रविवार को 216 नए मामले दर्ज। दिल्ली में नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता, कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में प्रदूषण रोकने की कोशिशें शुरू, स्प्रिंकल गाड़ियां पानी का छिड़काव करेंगे। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी, जिसके चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली में यमुना नदी में अब भी सफेद झाग, डिफॉगिंग का काम जारी। मुंबई में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा, खराब श्रेणी में AQI पहुंचा। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी में भी कई जिलों में प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ा। अयोध्या में स्मॉग की चादर देखी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आगरा में भी स्मॉग की चादर देखी, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। अयोध्या में सरयू घाट पर आरती की गई, भक्ति भाव में डूबे दिखे श्रद्धालु। पटना के घाटों पर छठ महापर्व की तैयारियां शुरू, पटना नगर निगम ने व्यापक बंदोबस्त किए। यूपी सरकार में मंत्री AK शर्मा ने छठ पर्व को लेकर लखनऊ में घाटों का किया निरीक्षण। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई के जुहू चौपाटी पर छठ का महापर्व मनाया जाएगा, तैयारियां पूरी। दिल्ली के ITO पर यमुना घाट पर छठ पर्व के लिए सुरक्षित घाट बनाए गए। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी बवाल, छठ घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। आप का आरोप, बीजेपी छठ घाट नहीं बनाने दे रही, बीजेपी ने आप पर त्योहार के बहाने राजनीति का आरोप लगाया। छठ घाट को लेकर दिल्ली पुलिस और मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच में विवाद, सौरभ भारद्वाज को हटाते नजर आई दिल्ली पुलिस। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को पूर्वांचल, दलित और गरीब विरोधी पार्टी बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि आपकी सरकार जानबूझकर दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही। MP की उमरिया में हाथियों की मौत पर एक्शन में CM, रिव्यू बैठक में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया।